उधर बिहार में आज आरजेडी की 9 मुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग जारी है। ये मीटिंग साबिक वजीर आला राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर हो रही है, जिसमें पार्टी के सभी 9 मुंतखब अरकान असेंबली शामिल हैं। इस मीटिंग में तेजस्वी को पार्टी का लेजिस्लेचर लीडर मुंतखब किया जा सकता है। आज कांग्रेस के 9 मुंतखब अरकान असेंबली की भी मीटिंग होने वाली है। तो जहां एक तरफ बिहार में हुकूमत की तश्कील को लेकर सवाल बना हुआ है, एक तरफ एनडीए ने साफ कर दिया है कि वजीर आला नीतीश कुमार होंगे, तो दूसरी जानिब अजीम इत्तेहाद में लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर कौन मुंतखब हो, इस पर आज मीटिंग बुलाई गई है। इसमें 9 मुंतखब आरजेडी के तमाम अरकान असेंबली मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। ये मीटिंग राबड़ी देवी की रिहाइश गाह पटना में मुनक्किद की गई है, जिसमें तमाम मुंतखब अरकान असेंबली पहुंच चुके हैं। इस मीटिंग में लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना जाएगा और तेजस्वी यादव को लेजिस्लेचर पार्टी का चुना जाना तय माना जा रहा है। तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी है। 75 सीटें आरजेडी ने बिहार असेंबली इंतखाबात में हासिल की हैं। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई, यानी सरकार नहीं बना पाई तेजस्वी यादव की आरजेडी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ रहे हैं पटना से इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ। अमित, तमाम अरकान असेंबली एमएलए इस मीटिंग में मौजूद हैं, क्या कुछ बाहर जानकारी निकल कर आ पाई? लेजिस्लेचर पार्टी लीडर को लेकर भी लगातार सस्पेंस बरकरार है, क्या तेजस्वी यादव के नाम पर ही मुहर लगेगी? देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ पे विधायकों का पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी बैठक शुरू नहीं हुई है, लेकिन बैठक से पहले हमारी बात हुई आलोक मेहता हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे हमारी बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव जो है वो सबसे बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, तो इस नाते वही जो है आरजेडी के विधायक दल के नेता भी होंगे और महागठबंधन के तौर में जो है नेता प्रतिपक्ष भी चुने जाएंगे। आज ये दोनों बैठक होनी है। पहली बैठक थोड़ी देर बाद जो है यहाँ शुरू होगी। ये राबड़ी देवी का आवास है और यहाँ देख सकते हैं कि विधायकों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो ये बैठक शुरू होगी, उसके बाद इस बैठक में जो निर्णय होगा उसके बाद दूसरी पाली में आज ही के दिन जो है दूसरी पाली में महागठबंधन में जो घटक दल है, कांग्रेस है या लेफ्ट की पार्टियां हैं, तो उनके भी विधायक पहुंचेंगे और उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनके नेता भी पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद वो दूसरी बैठक होगी और उस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जो अंदर खाने की खबर हम बता रहे दर्शकों को कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव के नाम पे मोहर लगेगी। साथ ही साथ इस बैठक में इन बातों पर भी जिक्र होगा कि आखिर क्या वजह रही कि हम लोगों को ये सीट गंवानी पड़ी, कई ऐसे सीट है जो आरजेडी ने गंवाई है, तो उस पर भी जो है वो बातें होंगी। दूसरी जो बड़ी बातें हैं कि जो आरजेडी ने आरोप लगाया है कि शासन ने प्रशासन के मदद से कुछ सीटों पे हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को हराने का काम किया, उस पर भी चर्चा होगी। तो कई बातें होनी है। उन बातों को होने के बाद जो है आगे की रणनीति आरजेडी तय करेगी। आरजेडी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे जो बात हुई है हमारी, ललित यादव ने कहा कि हमारे जो पुराने सहयोगी चुनाव से पहले हमें छोड़ के चले थे, अगर वो वापस आते हैं जिसमें हम का भी नाम है, वीआईपी का भी नाम है, यानी अमित इससे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बिहार में अजीम इत्तेहाद महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन सरकार बनाने की जो कवायदे हैं उस पे हारती हुई पार्टी अजीम इत्तेहाद आरजेडी प्लस दिखाई नहीं दे रही। यानी मौका मिलेगा तो वो जरूर ये कोशिशें करेंगे और कोशिशें हो सकता है जारी भी हो अंदर खाने। अमित सरबजीत जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सरबजीत जी हैं, विधायक हैं, ये इनसे जानते हैं। सरबजीत जी, आज बैठक कितनी अहम? पार्टी का सब लोग जीत के आए हैं, बैठक है, सबसे गेट टुगेदर है और मिलेंगे, सब लोगों को जानेंगे, समझेंगे, यही तो है। विधायक दल का नेता भी चुने जाएंगे तेजस्वी यादव? ये सब तो जो बड़े लीडर हैं पार्टी के, जो शीर्ष नेता है, वो क्या दिशा निर्देश देते हैं उसके ऊपर वो। महागठबंधन की भी बैठक है आज? मैं बता नहीं सकता हूँ, वो शीर्ष लोग जो हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे भी तेजस्वी यादव के नाम पे मोहर लगेगी, जो आलोक मेहता ने भी कहा है। दूसरी पाली में उनकी बैठक है महागठबंधन की। लगनी भी चाहिए। 40 हेलीकॉप्टर एक 30 साल के बच्चे को कुचलने के लिए अगर दौड़ता रहे और एक हेलीकॉप्टर से सबको हम लोग जो है देख रहे थे जनता के बीच में जाते हुए, तो तय है कि 40 हेलीकॉप्टर से भी आप हमको कुचल नहीं सके तो नेता तो वही होंगे ना।
एक सवाल और है कि ललित यादव ने कहा कि जो हमारे पुराने सहयोगी चुनाव से पहले हमारा साथ छोड़ करके चले गए थे, किसी बात की नाराजगी को लेकर, अगर वो आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। क्या कैसे स्वागत? कोई चाहता है ये देश का गरीब गुरबा दलित सब लोग कुचले जा रहे हैं, तो हम सब लोग आशा रखते हैं कि अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, इसमें कोई दो। MIM के हवाले से क्या कहेंगे? AIM की भी स्वागत करेंगे आप लोग, वैसे क्या? देखिए, जो सामाजिक न्याय पे विश्वास करते हैं हमारे पास सबको स्वागत है। वैसे से कोई बातचीत कुछ? जो हमारे सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं हम सबके लिए तैयार हैं। चलिए, तो ये बड़ी बात और बड़ा बयान इन्होंने दिया है। सरबजीत यादव हैं, आरजेडी के विधायक हैं। इनका कहना है कि अगर मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी या ओवैसी ये आते हैं तो इनका स्वागत करेंगे। अगर ये स्थिति बनती है तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार में महागठबंधन आएगी, क्योंकि अभी 110 सीट जो है वो महागठबंधन के पास है। अगर 4 सीट बात कर ले जाए तो वीआईपी के पास है, मुकेश सहनी की पार्टी है, और 4 सीट जो है वो जीतन राम मांझी हम के पास है। 8 सीट हो गई, 5 सीट ओवैसी की होगी, तो 8 5 13, 110 और प्लस अगर 13 को हम जोड़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो जादुई आंकड़ा होता है सत्ता में पहुंचने का, वो महागठबंधन हासिल कर लेगा। तो निश्चित तौर पे ये कवायद है, और इस कवायद का क्या जो है नतीजा आता है ये भी देखना बेहद अहम होगा यहाँ पे। जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं दरवाजे बंद नहीं किया है आरजेडी प्लस ने। आरजेडी प्लस और आरजेडी का खास तौर पर यह कहना है कि जो कोई आना चाहता है तो हमारी पार्टी में उसका खैर मकदम है, इस्तकबाल हम करेंगे। अगर MIM हमारे साथ हमारी पॉलिसीज पर अमल करती है तो क्यों हम इस मौके का फायदा उठाएं, ऐसा आरजेडी का कहना है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राबड़ी देवी की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद है, वहां पर हलचलें हम देख पा रहे हैं अमित। और साथ ही साथ आपने कुछ देर पहले रुकनी असेंबली नौमंतखब उनसे बातचीत की। अभी कितने MLAs नहीं पहुंचे हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है? कितनी देर मान ली जाए इस मीटिंग की शुरुआत होने में? देखिए, मीटिंग की जो समय निर्धारित थी पहले से वो 10 बजे से थी। अभी तक जो है तकरीबन आधे विधायक भी नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंतजार किया जा रहा है अपने तमाम विधायकों का। 75 विधायक जो हैं वो आरजेडी के हैं, उनके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं जो इस बैठक में शामिल होने हैं। तो वो तमाम लोग जब आ जाएंगे उसके बाद ही औपचारिक रूप से जो है बैठक जो है वो शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जैसा इन्होंने कहा, सरबजीत ने कहा, आलोक मेहता ने कहा, ललित यादव ने कहा कि पहले तो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे आरजेडी के, तेजस्वी यादव, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी मोहर लगेगी। चूंकि महागठबंधन के नेताओं के साथ भी बैठक होनी है, विधायकों के साथ भी बैठक होनी है, तो इसको लेकर के इंतजार किया जा रहा है। जब सारे विधायक आ जाएंगे तो उसके बाद ये बैठक शुरू होगी, और आगे का जो औपचारिक ऐलान सिर्फ कहें तो चूंकि नाम पे पहले से ही मोहर लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो औपचारिक ऐलान होना है वो आज किया जाएगा। तो आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर एक बार फिर से मोहर लगेगी। आगे जो है दरवाजे खोल कर भी रखे हुए हैं महागठबंधन के लोग। आरजेडी के नेताओं ने कहा कि जो रूठे हुए साथी हैं अगर वो आते हैं तो उनका भी हम स्वागत करें। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो है बिहार की सियासत में स्थिर कुछ नहीं हुआ है। सरकार के गठन से लेकर के नेता प्रतिपक्ष तक की तैयारियां जो है वो आरजेडी कर रही है। बिल्कुल, और संभावनाओं का दौर और इम्कानात के बादल से ताबीर किया जाता है राजनीति को, सियासत को, तो इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। सियासी मुबस्सिरीन भी ऐसा कहते हैं। हो सकता है कि कुछ तस्वीरें बदल जाएं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अजीम इत्तेहाद इस जानिब इशारे दे रहा है, काफी अहम बात है। बहुत शुक्रिया अमित, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार के इंतखाबी नताइज पर तारिक अनवर का